पिछले एपिसोड में हमने देखा डेविन एवलर को तीसरी नजर से घूरता है। यहाँ तक सिल्वा फिर मनी मन कहती है डेविन को क्या लगता है वो क्या कर रहा है। फिर वो सभी एक जगह बैठ जाते हैं। वहाँ बैठने के बाद भी डेविन एवलर को घूरता ही रहता है। यहाँ तक सिल्वा फिर मनी मन कहती है यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। फिर एवरल कहता है गिफ्ट जो मैंने तुमको दिया था वहाँ सबसे अच्छा मिठाई में से है जो मुझे हमारे साम्राज्य से मिला। तो सिल्वा कहती है थैंक यू और फिर एवरल सिल्वा को घूरते रहता है। यहाँ तक डेविन भी एवरल को घूरता है। तो एवरल कहता है क्या मैं लौटने पर और भेजूं? डेविन को ऐसा देख सिल्वा फिर मनी मन कहती है डेविन को ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रिंस ने उनको परेशान किया है या यहाँ हो सकता है कि प्रिंस ने खाली मुझे ही गिफ्ट दिया है। फिर सिल्वा हाँ स्वीट डेविन को देती है और कहती है हम इसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक एवरल कहता है क्या मुझे और मिठाई लेके आनी चाहिए थी? तो सिल्वा कहती है नहीं नहीं ये ठीक है। फिर एवरल कहता है क्या आप चाहेंगे कि कभी कभी ग्रम्बेल आए? तो सिल्वा कहती है ग्रम्बेल का राज्य। फिर एवरल कहता है हाँ आखिरकार आपने हमें बचा लिया। हम उचित तरीके से आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ सुनकर डेविन फिर मनी मन कहता है क्या उसने सिर्फ मेरी छोटी बहन को उस तरह से ट्रिप करने के लिए कहा? लेकिन मुझे यहाँ एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर डेविन कहता है यहाँ क्वेश्चन से बाहर है। तो सिल्वा कहती है मैं जाऊंगी मैं चाहती हूँ। और फिर मनी मन कहती है मैं अपने पिछले लाइफ में इस साम्राज्य से बाहर निकले बिना ही मर गई। मैं हमेशा ओशंस देखना चाहती थी और अब पश्चिमी तट के ग्रम्बेल के साथ मैं उसे देख सकती हूँ। तो सिल्वा की बात सुनकर डेविन मनी मन कहता है मैं नहीं चाहता। और फिर कहता है हम इस बात पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और मनी मन कहता है अगर सिल्वा चाहती है तो मैं ऐसे नहीं रोक सकता लेकिन मुझे भी जाना है। इस तरह वह मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकता। तभी वहाँ पे मार्को आता है और चिल्लाते हुए कहता है यहाँ बहुत बड़ा है प्रिंसेस यहाँ बहुत बड़ा वाला सक्सेस है। तो सिल्वा कहते हैं काम डाउन मार्को प्लीज क्या आप धीरे धीरे बता सकते हैं कि क्या हुआ है? फिर मार्को कहता है यहाँ देखिए मैंने मूल्यवान वस्तु पर इन्वेस्ट किया जैसे कि मैजेस्टी ने कहा था और इस महीने मेरे ऑर्डर अचानक खत्म हो गए। तो सिल्वा कहती है मैं अभी तक पढ़ नहीं सकती। और मनी मन कहती है मेरे क्लास पूरे होने तक मुझे यहाँ दिखावा करते रहना है कि मैं पढ़ नहीं सकती। फिर मार्को कहता है बिल्कुल तो फिर मैं इसे मेड पर छोड़ दूंगा। यहाँ सुन सिल्वा फिर से मनी मन कहती है एक नोट मुझे हर्ट नहीं करेगी लेकिन ये भगवान मैंने इतनी बारी नंबर्स कभी नहीं देखे। भगवान का शुक्र है कि अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। फिर मार्को कहता है प्रिंसेस आपको इसके बारे में कैसे पता चला? यहाँ सुन सिल्वा फिर मनी मन कहती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ वर्तमान में भी हो रहा है लेकिन मुझे याद है कि बाइनिफी पंख लोकप्रिय है। मुझे याद है क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे झगड़े का कारण बना दिया था। हमारा उत्तरी साम्राज्य बाइनिफी पंख पक्षी का एकमात्र स्थान है और इसके राजसी पंख पूरे देश में एक सजाने का चीज बन गया है। यहाँ तब की बात है जब मैं अपना डेब्यू कर रही थी। पंख पहले बालों को सजाने के लिए थे और जल्द ही उनकी लोकप्रियता के लिए पंखों की कौरसी को सभी प्रकार की चीजों में उपयोग की जाने लगी। उस दिन मेरे बालों को सजाने के लिए वहाँ पंख थे। हालांकि वहाँ ट्रेंड पहले ही जा चुका था और सभी मुझे कह रहे थे हे भगवान प्रिंसेस अभी भी टाइम से पीछे चल रही है। प्रिंसेस की चॉइस कितनी बेकार है रुको लेकिन वो अभी तक नहीं जानती होगी। और यह चीज मेरे बालों को सजाने की पड़ती एक पल में मेरा मजाक का पात्र बन गया। मैंने जो कुछ भी किया वहाँ वैसा ही पहनावा था जैसा कि इम्प्रेस ने मुझे कहा था। वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तब से मैंने ट्रेंड में रहने के लिए बहुत कोशिश की थी लेकिन उस ट्रेंड ने मेरी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था। मैं तब भी इम्प्रेस के ऑर्डर को रिजेक्ट करने में असमर्थ थी। फिर मार्को कहता है प्रिंसेस क्या आप मुझे सचमुच नहीं बताएंगे कि आप कैसे जानते हैं? तो सिल्वा कहती है नहीं यहाँ एक सीक्रेट है। फिर मार्को कहता है अच्छा ठीक है फिर लेकिन अब चारों ओर बातचीत चल रही है। यहाँ कहते हैं कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने कि आपको इन्वेस्ट का आइडिया दिया था तो क्या हमें सीधा रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहिए? तो सिल्वा कहती है हाँ ठीक है। और फिर मनी मन कहती है यहाँ रियली में बेहतर है कि किसी को पता नहीं है कि ये मैंने बताया है। अगर यहाँ सबके सामने आ गया तो यहाँ बहुत ज्यादा होगा कि मैंने उनसे बताया कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर मार्को मनी मन कहता है यहाँ इन्वेस्टमेंट में कोई शक नहीं है कि यहाँ प्रिंसेस की है। अब मुझे लग रहा है कि मैं उनकी शक्ति चुरा रहा हूँ। फिर मार्को कहता है मुझे तुम्हें अवश्य बताना चाहिए। मैं ग्रामल साई कैस्टो के साथ रहूंगा और इसलिए मैं आपसे कुछ टाइम तक मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। बिजनेस के लिए एक फाइनेंसर की आवश्यकता है और मुझे बुलाया गया है। यहाँ कहकर मार्को फिर से मनी मन कहने लगता है जैसे मैं कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू कर रहा था बस ही बंद हो गया कम सैलरी वाले जॉब के लिए। फिर सिल्वा कहती है मैं देख रही हूँ वापसी के रास्ते पर तुम्हें पता है कुछ अनाज खरीदने का प्रयास करे। क्या आप मेरे लिए वहाँ खरीदेंगे? फिर मार्को जल्दी ग्रामीण लोगों के साथ चला गया। ऐसा लगता है कि उन्हें प्लेग से राज्यों की अधिकतम मुक्ति की आवश्यकता है। कुछ ही टाइम बाद सिल्वा के 6th बर्थडे का ऑटम टाइम आ गया। फिर हम सिल्वा के महल में देखते हैं
जहाँ पे कोई कहता है 1 मिनट रुको, कुछ समझाइए। फिर कोई और बोलता है यहाँ शिष्टाचार के नियमों का पालन नहीं करती है। फिर हम कुछ नाइटों को देखते हैं जो कि कहते हैं हमें प्रिंस को तुरंत हैमिल गार्डन तक ले जाने का आदेश दिया गया है। फिर एली कहती है टाइम से पहले इस बात को कहे भी नहीं। तभी वहाँ पे कोई शख्स आते हैं और कहते हैं राजमहल की दासियां दूसरी ओर खड़ी रहे। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है प्रिंसेस जाएगी, इसे परेशानी ना बताए। तो एली कहती है लेकिन शिष्टाचार स्पष्ट रूप से कहता है। उस लेडी को देख सिल्वा फिर मनीमन कहती है यहाँ एम्प्रेस की महल की हेडमेड है और फिर जैन के पीछे छुप जाती है। तो जैन कहती है यहाँ सब ठीक है। फिर वहाँ लेडी सिल्वा को देखती है और कहती है शुरू करो। फिर हम हेलमिंटी देखते हैं। साम्राज्य के चारों ओर लगी जादुई मोहर बहुत लग्जरियस प्रदान करती है, लेकिन यहाँ वर्तमान में मानव को कम करने की कीमत में आता है। जब शरीर में माना की कमी हो जाती है तो हाइपोमेनोट्रोफी शुरू हो जाती है, लेकिन इसे हेलमिंट चाय से रोका जा सकता है। यही कारण है कि सभी शाही नागरिक 6 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक इसे महीने में 1 बार पीते हैं। यह हनीमून चाय पीना पानी पीने जैसा ही है। शाही युवाओं के पास यहाँ पीने के लिए अपने औपचारिक जगह है। डूक हेमिवल पौधों की खेती और मैनेजिंग का इंचार्ज है और शाही युवा लोग इसे 6 ऑटम से चाय पीने के लिए हर महीने में बगीचे में आते हैं और ज्यादातर पर सिल्वा को भी इससे गुजरना पड़ता। यहाँ देख सिल्वा फिर मनीमन कहती है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे घसीटा जा रहा है। फिर सिल्वा के सामने हेम्बल चाय रखा जाता है। उसे देख सिल्वा फिर मनीमन कहती है मैं शायद यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि हेडमेड ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पीना चाहिए। अपने पिछली लाइफ में जब मैंने पहली बार हेलमिन चाय पी थी मैं बिल्कुल ढह गई थी। अचानक सांस लेने में कठिनाई से बाहर निकलने पर पता चला कि मुझे हम्मिल प्लांट से एलर्जी है। एक बार जब मैं वापस जागने के लिए कामयाब हो गई, एम्पायर चिंता पे अपने खुद के डॉक्टर को वहाँ पे बुलाया। साम्राज्य के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के हाउस पोगरे को मजबूरी दी गई थी। हेमिल की खेती और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी साथ, इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि एम्प्रेस ने इस तरह प्रक्रिया की। हालांकि यह कर्तव्य से अधिक स्नेह जैसा लगा। इसके बाद मैंने नियमित रूप से उनकी दी हुई विशेष दवा ली। मुझे लगा कि मैं इस दवा की बदौलत जीवित हूँ, लेकिन एम्प्रेस मुझसे घृणा करती थी। क्या वह दवा सच में मेरे बेनिफिट के लिए थी? मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन सोचती हूँ कि उसकी कुछ और ही प्लान थी। फिर वहाँ पे हेडमेड कहती है आप किसका इंतजार कर रहे हैं, उसे चाय दो। तो एली कहती है लेकिन हाँ उसके प्रोसेस में नहीं है। फिर हेडमेड कहती है तुम यहाँ जानने का नाटक कर रहे हो कि तुम एक कॉमनर हो। तो एली कहती है तुम कितनी रूड हो और अपने मैनर्स को प्रिंसेस के सामने ठीक करो। यहाँ महल का डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, यहाँ इस तरह नहीं किया जाएगा। यहाँ से उनकी सिल्वा फिर मनीमन कहती है एली सही है, माना जाता है कि महल का डॉक्टर भी साथ में होना चाहिए। फिर सिल्वा मैनमेड का स्टेटस देखती है जिसमें कि उसका नाम एनेवल एयुम होता है और उसका बिजनेस हेडमेड ऑफ इम्प्रेस होता है। और वह सोचती है कि वह निश्चित रूप से एक गंदी पत्नी के बच्चों को लेकर चिड़चिड़ी है। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वहाँ यहाँ जानती हो। फिर एनेवल इशारा करती है तो फिर वहाँ के नाइट आकर एली और जैन को पकड़ लेते हैं। तो जैन चिल्लाते हुए कहती है प्रिंसेस। फिर सिल्वा कहती है एली जैन। तो एनेवल कहती है शायद यहाँ इसलिए है क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने हाल ही में अपनी बात नहीं कही है, लेकिन प्रिंसेस के महल के मेड अधिक रूप से कच्चे हो गए हैं। यहाँ कहते हैं वह सिल्वा को अपनी तरफ खींच लेती है और फिर से कहती है प्लीज चाय तैयार करे। यहाँ सुनकर सिल्वा फिर मनीमन कहती है कम से कम उस टाइम मुझे महल के डॉक्टरों के साथ जल्दी से मेरी देखभाल की गई, लेकिन उसके बिना मैं यहाँ पे मर सकती हूँ। फिर वहाँ पे एक शख्स कहता है आप बहुत देर से रुके हुए हैं, इसे जल्दी से पी लो। फिर सिल्वा उसका स्टेटस देखती है जिसमें उसका नाम तिर भी होता है और उसका बिजनेस हेलमेट स्पेशलिस्ट होता है। और वो सोचता है कि हाँ मैं कांप रहा हूँ, मैं टेंशन लिए बिना नहीं रह सकता, भले ही मैंने थोड़ा सा ही डाला हो। लेकिन इम्प्रेस ने कहा है कि वहाँ मेरे पीछे थी। यहाँ पढ़ के सिल्वा चौंक जाती है और फिर मनीमन कहती है बस थोड़ा सा क्या डाला। फिर पीछे से आने वाले से पकड़ लेती है और कहती है आगे बढ़ो प्रिंसेस और इसे पी लो। यहाँ सुन सिल्वा फिर से मनीमन कहती है अरे नहीं मैं भागना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से आजाद नहीं हो सकती। फिर सिल्वा कहती है नहीं। तो हैनिवल कहती है यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा है, वैसे भी तुम इसे हर महीने पीते रहोगे। फिर सिल्वा कहती है नहीं मैं यहाँ नहीं चाहती। तो हैनिवल कहती है मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इम्प्रेस ने आपको रॉयल फैमिली के मेंबर की तरह रिएक्ट करना सिखाया, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा है। तो सिल्वा कहती है मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है। फिर हैनिवल कहते हैं इसे पियो। तो सिल्वा कहती है नहीं, और फिर से मनीमन कहने लगती है मेरे घाट कहाँ है, मैं अकेले इससे बच नहीं सकती। यहाँ सोचते हुए वहाँ रोने लग जाती है और मनीमन कहते है कोई मुझे बचा लो। तभी वहाँ पे एरन आ जाता है और कहता है रुको। एरन को देखने वाला डर जाती है और कहती है योर मैजेस्टी। और फिर वहाँ एरन के सामने झुकते हुए कहती है गुड डे योर मैजेस्टी। यहाँ कहने के बाद वो कांपने लगती है। फिर एरन सिल्वा को कहता है चेरी और एनेवला को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
फिर वो चेहरे के पास जाके उसे पकड़ता है और फिर अपने गार्ड से कहता है गार्ड इन्हें लेके जाओ। तो वो गार्ड कहते हैं यस योर मैजेस्टी। फिर आने वाला कहती है यहाँ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, तो मुझे बख्श दो मैजेस्टी। तो एरन सिल्वा को कहता है अब तुम सेफ हो चेरी, क्या उन्होंने तुम्हें डराया? तो सिल्वा कहती है डैडी। फिर वहाँ पे एली और चैन भी आ जाती है। तो एली चिल्लाती हुई कहती है क्या आप ठीक है प्रिंसेस? तो एरन कहता है मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा हेडमेट। फिर एली कहती है योर मैजेस्टी। तो एरन तीव्र से कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हाउस पोकर के एम्बिल स्पेशलिस्ट हो, है ना? अभी प्रिंसेस के साथ क्या हुआ मुझे सब बताओ। फिर सिल्वा तीवरी का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है अगर उन्हें पता चला तो मेरा सिर गया। फिर वो तीवरी कहता है आप देख रहे हैं कि प्रिंसेस के लिए अपने पहले एम्बल चाय पीने का टाइम आ गया है, लेकिन फिर उन्होंने बिना किसी कारण के नखरे दिखाए। यहाँ सुनकर एरन तीवरी को अपनी डरावनी आंखों से देखने लगता है। तो तीवरी डर जाता है और घबराते हुए कहता है मैं बस अपना ड्यूटी कर रहा था। और फिर मनीमन कहने लगता है मैंने सुना है कि मैजिस्ट्री प्रिंसेस की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन एम्बल गार्डन में घुसपैठ करने के लिए यहाँ अच्छा नहीं है। यहाँ सुनकर फिर एली भी मनीमन कहती है एम्प्रेस ने जैसा कहा यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। तो एरन कहता है मैंने महल के डॉक्टर को भी यहाँ उपस्थित नहीं देखा, यहाँ शायद सुरक्षा का मामला है, उनकी यहाँ उपस्थिति दी गई है फिर भी वो यहाँ पे नहीं है, ऐसा क्यों है? मैं प्रिंसेस को नुकसान पहुँचाने के इरादे के अलावा किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकता। तो तीवरी कहते हैं मैजिस्ट्री में केवल यहाँ था। तो एरन कहता है आपने प्रिंसेस की हत्या करने की कोशिश की, मैं खुद तुमसे पूछताछ करूंगा। यहाँ सुनकर सिल्वा फिर मनीमन कहती है पापा। और फिर हेक्स कहता है योर मैजिस्ट्री। तो एरन कहता है यहाँ क्या है हेक्स? यहाँ सुन हेक्स मनीमन कहता है वहाँ काम के बीच में ही भागा है, यहाँ पे क्या हुआ? फिर हेक्स कहता है मैं सिर्फ यहाँ देखने आया हूँ कि मैजेस्टी को क्या आवश्यकता हो सकती है। तो क्या प्रिंसेस ने अपने हेमलिन चाय ले ली है? यहाँ सुनकर सिल्वा फिर चिल्लाती हुई कहती है मैं नहीं कर सकती, मैं इसे नहीं पी सकती, मैं यहाँ नहीं चाहती। और फिर मनीमन कहती है मैं बिना किसी सबूत के यहाँ नहीं बता सकती कि मुझे इससे एलर्जी है, इसे मना करना है इससे बाहर निकलने का मेरा एकमात्र तरीका हो सकता है। तो एरन यहाँ सुनता है और कहता है अच्छा ऐसा है, इसका पता लगाओ हेक्स। तो हेक्स कहता है हाँ पता लगा, लेकिन क्या? फिर एरन कहता है क्या से तुम्हारा क्या मतलब है? मैजिशियन टावर के मास्टर और महल के डॉक्टरों से मिले और चाय को जांच करने के लिए एक और तरीका खोजे। तो एरन कहता है गुड, साइकिलिस्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं। फिर वहाँ साइकिलिस्ट से कहते हैं मैं उस चाय को जांच करना चाहता हूँ जो वो पीने वाली थी। तो हेक्स कहता है वहाँ तो सिर्फ एम्बुलेंस चाय है। तो एरन कहता है क्या तुम मेरे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हो हेक्स? फिर हेक्स कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ किया जाएगा। और फिर मनीमन कहने लगता है हेमलिन चाय की जांच यहाँ बहुत हंगामा हो जाएगा। तो फिर एरन कहता है प्रिंसेस का दिन बहुत ही थका देने वाला था, यहाँ देखिए कि उसे आराम मिले। फिर एली कहती है यस योर मैजेस्टी हम तुरंत चले जाएंगे। यहाँ सब देख सिल्वा भी मनीमन कहती है हंगामा क्या? हेमलिन चाय की जांच करना इतना बड़ा सौदा है? वहाँ कौन से मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद हेक्स कहता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता मैजेस्टी, हेमलिन चाय पीना प्रिंसेस की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो एरन कहता है मुझे पता है। फिर हेक्स कहता है तो क्यों? और फिर मनीमन कहने लगता है हेमलिन से संबंधित सभी अधिकार ड्यूक पोकरे के पास है, सीधे शब्दों में कहे तो यहाँ उनकी शक्ति का सार है। रिसर्च के लंबी अवधि के बाद हाउस पोकरे ने जड़ी बूटी के सभी जानकारी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसी जानकारी जो रॉयल फैमिली के साथ भी साझा नहीं की गई। इनमें कोई भी जांच हाउस पोकरे को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेगी। मैजिस्ट्रेट निश्चित रूप से यहाँ जानते हैं, तो क्यों, क्या यहाँ कोई खास वजह है? तो एरन कहता है वेल मेरे बच्चे को यहाँ पसंद नहीं है। यहाँ सुन के हेक्स चौंक जाता है। तो एरन कहता है अभी भी टाइम है, कुछ ऐसा खोजे जो हेमलिन चाय की जगह ले सके। फिर हेक्स कहता है यस योर मैजेस्टी। तो एरन कहता है इसका सामान उनके हेडमेट को हिरासत में मैं लेने से है, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँ? आप उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। और फिर मनीमन कहता है वह मेरे चेहरे के साथ ऐसा एक्ट कैसे कर सकती है? यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे कोई कहता है प्रिंसेस के घाट आ गए हैं। तो एरन कहता है उसे अंदर भेजो। फिर एरन अंदर आता और कहता है मैं यहाँ पे सजा पाने के लिए आया हूँ। फिर एरन कहता है तो आप जानते हैं कि क्या हुआ? ऐसा लगता है मुझे यहाँ पूछने दीजिए, आप अपने स्टेशन से दूर क्या कर रहे थे? तो एडिट कहता है मुझे एम्प्रेस के महल में बुलाया गया था। फिर एरन कहता है क्या? तो एडिट कहता है मैं वहाँ जल्दी से गया क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ एम्प्रेस की सुरक्षा का मामला था, हालांकि मैं किसी कारणवश एम्प्रेस से नहीं मिल सका, जबकि मैं अपने अपराध को जानता हूँ। मेरे पास यहाँ आने का एक और कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि एम्प्रेस प्रिंसेस के महल की ओर जा रही है। फिर हम सियाबेल को देखते हैं जो कि सिल्वा से मिलने आती है और कहती है प्रिंसेस
क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि रियली में क्या हुआ था? यहाँ सुनकर सिल्विया फिर सियाबेल का ठॉट देखती है, जिसमें कि वो सोचती है एनाबेल ने घसीटे जाने के लिए क्या किया होगा। वहाँ बेकार काम करने वालों में से नहीं है, एक छोटी लड़की ने ही जरूर कुछ किया होगा। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है एम्प्रेस का यहाँ आना कुछ अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ मेरी पिछले लाइफ में कभी भी प्रिंसेस के महल में नहीं आई, लेकिन वहाँ अब आ रही है। फिर सियाबेल कहती है प्रिंसेस, तो सिल्विया कहती है एनाबेल मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। तो सियाबेल कहती है इसीलिए क्या आपने अपनी अमली चाय नहीं पी? यहाँ सुनकर सिल्विया फिर से सियाबेल का स्टेटस देखती है, जिसमें कि वो सोचती है मुझे मत बताओ, वहाँ इससे इनकार नहीं कर सकती। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है क्या वहाँ इतनी परेशान है क्योंकि उसने चाय में कुछ डाला है? फिर सियाबेल कहती है मैं केवल आपकी चिंता के कारण पूछ रही हूँ, आप बस आंसर दो। तो सिल्विया कहती है मैंने इसे नहीं पिया। फिर वहाँ एली कहती है मुझे माफ करे मैजिस्ट्री, लेकिन एनाबेला ने प्रिंसेस को पकड़ लिया था। तो सियाबेल कहती है मैंने कब कहा कि आप बात कर सकती है? फिर एली कहती है मैं माफी चाहती हूँ, हालांकि मुझे यहाँ बिनती अवश्य ही करनी चाहिए। यहाँ सुनकर सियाबेल खड़ी हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है तुम बदमाश, तुमको क्या लगता है कि तुम क्या हो? मुझे एक मेड के द्वारा नहीं बताया जाएगा, उसे अभी ले जाओ, उसे अभी तुरंत यहाँ से ले जाओ, मैं उसे खुद सजा दूंगी। तो वहाँ पे नाइट राइडर कहते हैं यस योर मैजेस्टी। तो सिल्विया चिल्लाते हुए कहती है नहीं एली। फिर सियाबेल कहती है मैंने तुमसे कहा था प्रिंसेस, आपको हमेशा एक राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो सिल्विया कहती है लेकिन, और फिर मनी मन कहने लगती है ऐसा नहीं है, एली को लास्ट में चोट लगेगी। फिर सिल्विया कहती है नहीं मैं एक बुरी लड़की हूँ। तो सियाबेल कहती है तो क्या आप ऐसा सचमुच सोचते हैं? फिर सिल्विया कहती है हाँ। तो सियाबेल कहती है फिर वापस बैठो और उसे अपने साथ ले जाओ। और फिर से सिल्विया को वही चाय देती है और कहती है हाँ मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया है। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है हिलमिन डी फिर से। तो सियाबेल कहती है यहाँ तक कि मैजेस्टी भी गार्डन में आने का निश्चय किया, मैं लाइफ टाइम यहाँ समझ नहीं पाऊंगी कि आपने चाय क्यों नहीं पी। और मनी मन कहने लगती है उसने टी से छुटकारा पाने के लिए स्पष्ट रूप से नखरे दिखाए छोटी लड़की। फिर सियाबेल कहती है आपने फिर से एक हंगामा खड़ा कर दिया है, भले ही मैजेस्टी आपके प्रति उदार हो, आपका इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं। यहाँ कहकर वहाँ फिर से मनी मन कहने लगती है मुझे उसे चाय पिलानी चाहिए, मुझे डॉक्टर से बहुत दवा और लेनी चाहिए थी। ठीक है वहाँ आज पिएगी और मैं अगली बार फिर से कोशिश कर सकती हूँ। फिर सियाबेल कहती है तो अब इसे पियो। तो सिल्विया डरती हुई कहती है अगर मैं इसे बाद में पीऊँ तो क्या होगा? फिर सियाबेल कहती है ऐसा लगता है कि आपके मेड आपका उचित पालन पोषण करने में विफल हो गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आप अपना सिर सीधा नहीं कर सकते। यहाँ सुनकर सिल्विया फिर मनी मन कहती है यहाँ क्या है और उससे मुझे यहाँ बुरी तरह से चाय क्यों पिलानी पड़ रही है? फिर सियाबेल कहती है तुम क्यों नहीं सुनते हो, यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए है। यहाँ कहकर वो सिल्विया के मुंह को खोलती है और फिर उसके मुंह में चाय डालने लगती है। यहाँ देख सिल्विया मनी मन कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा काम पूरा हो गया, मैं कमजोर हूँ, मैं इनसे छूट नहीं सकती। और यहाँ सोचते वो रोने लग जाती है और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।